आज आप किस बारे में बात करेंगे? आज हम ग़ज़वा उहुद का बयान करेंगे। इंशाअल्लाह इसकी कहानी बहुत अच्छी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जंग 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के शुमाल में लड़ी गई। कुरैश हर सूरत मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे। चुनाचे कुरैश में एक बड़ी फ़ौज तैयार की। इस लश्कर की तादाद तकरीबन 3000 थी, जिसमें 700 ज़िरहपोश सिपाही और 200 घुड़सवार शामिल थे। उनके साथ मक्का के कई बड़े सरदार भी मौजूद थे। जब ये खबर मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से मशवरा किया। कुछ सहाबा की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए, जबकि नौजवान सहाबा चाहते थे कि शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। आखिरकार यही फैसला हुआ कि मुसलमानों की फ़ौज मदीना से बाहर जाकर कुरैश का मुकाबला करेगी। चुनाचे मुसलमान लश्कर मदीना से रवाना हुआ। इब्तदा में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 थी, मगर रास्ते में एक सरदार अपने 300 साथियों के साथ वापस लौट गया। इस तरह मुसलमानों की तादाद कम होकर तकरीबन 700 रह गई। जब मुसलमान ओहद के मैदान में पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ अपनी फ़ौज की तरतीब कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ को अपनी पुष्ट पर रखा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया और उनके सरदार को मुकर्रर किया। उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया कि वो किसी भी हालत में अपनी जगह न छोड़ें, क्योंकि अगर दुश्मन पीछे से हमला कर देता तो मुसलमानों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया। मुसलमानों की सफ़ें मुनज़्ज़म थीं और वो पूरी क़ुव्वत से लड़ रहे थे। कुछ ही देर में कुरैश की सफ़ों में इंतशार पैदा होने लगा। दुश्मन के कई सिपाही मारे गए और बाकी पीछे हटने लगे। मैदान में मुसलमानों को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। इस जंग में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। वो दुश्मन के सिपाहियों पर शेर की तरह टूट पड़ते थे। उनकी तलवार के सामने कुरैश के कई जंगजू खड़े न रह सके। लेकिन इसी जंग में एक ग़ुलाम, जिसे इनाम का लालच दिया गया था, नेज़ा फेंक कर हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया। हज़रत हमज़ा की शहादत मुसलमानों के लिए एक बड़ा सदमा थी। जब कुरैश की फ़ौज पीछे हटने लगी तो पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों ने देखा कि मैदान में माले गनीमत पड़ा है। इनमें से अक्सर ने समझा कि जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गए। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुरैश के एक माहिर घुड़सवार कमांडर ने अपने दस्ते के साथ पहाड़ी के पीछे से घूमकर मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले ने मुसलमानों को हैरान कर दिया। अब मुसलमान दो तरफ से घिर गए थे। इस अचानक सूरत हाल से मुसलमानों की सफ़ों में कुछ देर के लिए इंतशार पैदा हो गया। इसी हंगामे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए। इस मौके पर चंद सहाबा ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इसी जंग में हज़रत मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए। वो मुसलमानों का झंडा उठाए हुए थे। जब वो शहीद हुए तो दुश्मन ने ये अफवाह फैला दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। जब ये अफवाह फैली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो मुसलमानों में शदीद गम और परेशानी फैल गई। कुछ सहाबा गम से निढाल हो गए, जबकि कुछ ने मज़ीद जोश के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही सहाबा को मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं। ये खबर सुनकर मुसलमान दोबारा हौसला पकड़ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। बिलाखिर कुरैश की फ़ौज मुकम्मल फ़तह किए बगैर मैदान छोड़कर वापस मक्का की तरफ रवाना हो गई। मुसलमानों को इस जंग में नुकसान ज़रूर उठाना पड़ा, मगर दुश्मन भी अपने मकसद में मुकम्मल कामयाब न हो सका। आपने इस जंग के वाक़यात को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया। मेरे आपसे इस मौजू पर कुछ सवालात हैं, क्या आप इनके जवाब दे सकते हैं? जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। वो कौन सा सरदार था जो अपने सिपाहियों को कहकर रास्ते से वापस चला गया, और उसने ऐसा क्यों किया? जंग उहुद में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। जब मुसलमान मदीना से बाहर ओहद की तरफ जा रहे थे तो शुरू में तकरीबन 1000 मुसलमान लश्कर में शामिल थे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने तकरीबन 300 साथियों को साथ लेकर वापस मदीना चला गया। इस तरह मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 रह गई। अब्दुल्ला बिन उबई की राय ये थी कि जंग मदीना के अंदर रहकर लड़ी जाए ताकि गलियों और घरों से दिफा किया जा सके। लेकिन बहुत से सहाबा, खुसूसन नौजवानों की राय ये थी कि दुश्मन का मुकाबला शहर से बाहर किया जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे के बाद बाहर जाकर लड़ने का फ़ैसला किया तो वो नाराज़ हो गया। उसने मुसलमानों के लश्कर को कमज़ोर करने के लिए अपने साथियों को वापस ले लिया ताकि मुसलमानों का हौसला टूट जाए।
वो बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन दिल से इस्लाम का दुश्मन था। इस वाक़े ने उसके निफाक को खुलकर ज़ाहिर कर दिया। मेरा एक और सवाल है कि हज़रत हमज़ा को किसने शहीद किया और उस काफिर की तरफ से क्या इनाम मिला था जिसकी वजह से उसने ये काम किया, और क्या मुसलमानों ने उसे इस जंग के दौरान पकड़ लिया था? इसका जवाब मैं अभी देता हूं। वहशी बिन हर्ब ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को शहीद किया था। वहशी दरअसल एक गुलाम था। उसके मालिक जुबैर बिन मुतिम ने उससे कहा था कि अगर वो हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दे तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इसलिए वहशी ने आज़ादी हासिल करने की उम्मीद में ये काम किया। वहशी एक माहिर नेज़ा फेंकने वाला था। जंग के दौरान वो एक चट्टान के पीछे छुपकर मौका देखता रहा। जब हज़रत हमज़ा दुश्मनों से लड़ते हुए करीब आए तो उसने दूर से नेज़ा फेंका, जो लगने से हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। वहशी का मकसद सिर्फ हज़रत हमज़ा को कत्ल करना था। जब उसने ये कर लिया तो वो फौरन जंग के मैदान से हट गया और ज़्यादा लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह वो इस जंग में पकड़ा भी नहीं गया और बाद में मक्का वापस चला गया। बाद में जब मक्का फतह हुआ तो वहशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नाउज़ुबिल्लाह, किस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था? जंग के दौरान सहाबा को कैसे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, और इससे पहले ये अफवाह किसने फैलाई थी? जब जंग ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो सबसे मशहूर नाम उतबा बिन अबी वक्कास का है। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ पत्थर फेंका, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा जख्मी हो गया और एक दांत भी शहीद हो गया। इसी तरह एक और शख्स अब्दुल्ला बिन कमिया था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जख्म लगाया, और इब्ने कमिया ने तलवार से हमला किया और उसने नाउज़ुबिल्लाह ये समझ लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। जब इब्ने कमिया ने हमला किया तो उसने शोर मचा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं। इसी वजह से मैदान जंग में ये अफवाह फैल गई। जब ये अफवाह फैली तो कुछ वक्त के लिए मुसलमानों में परेशानी पैदा हो गई। इसी दौरान एक सहाबी काब बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और पहचान लिया। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ए मुसलमानों, खुश हो जाओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। फिर सुनकर सहाबा को यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, और वो दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। कुरैश मुसलमानों से किस बात का बदला लेना चाहते थे? जंग ओहद में कुरैश मुसलमानों से ग़ज़वा बदर का बदला लेना चाहते थे। इस जंग में मुसलमानों की तरफ से बहुत से बहादुर लोग शामिल थे। तारीख़ में ग़ज़वा ओहद का एक अहम सबक ये है कि कुरैश का असल मकसद जंग बदर की शिकस्त का बदला लेना और मुसलमानों की ताकत को ख़त्म करना था। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि वो कुफ़ार का कौन सा ज़हीन सरदार था जिसने मुसलमानों पर उस वक्त हमला किया जब वो पहाड़ से नीचे आ गए थे? ग़ज़वा उहुद में पहाड़ी दर्रे पर हमला खालिद बिन वलीद ने किया था, जो उस वक्त कुरैश के लश्कर में घुड़सवारों के दस्ते के सरदार थे। जंग के आगाज़ में उन्होंने मैदान जंग का निहायत गौर से जायज़ा लिया और देखा कि पहाड़ी दर्रे पर 50 तीरंदाज मौजूद हैं, जिनकी क़यादत हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कर रहे थे। इन तीरंदाजों का मकसद ये था कि दुश्मन को अक़ब से हमला करने का मौका न मिल सके। इसलिए खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन हमला करने के बजाय सब्र और हिकमत अमली से काम लिया और मुनासिब मौके का इंतज़ार करते रहे। जंग के इब्तिदाई मरहले में मुसलमानों को बरतरी हासिल होने लगी और कुरैश की सफ़ों में बदहवासी पैदा हो गई। जब बाज़ कुरैशी सिपाही मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे तो मुसलमानों के चंद सिपाही माले गनीमत जमा करने लगे। इसी दौरान दर्रे पर मौजूद ज़्यादातर तीरंदाज भी ये समझकर नीचे उतरने लगे कि जंग ख़त्म हो चुकी है और अब फ़तह यकीनी है। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सख्ती से हुक्म दिया था कि किसी भी हालत में अपनी जगह न छोड़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर अक्सर लोग नीचे उतर गए और दर्रा तकरीबन खाली रह गया। खालिद बिन वलीद इसी लम्हे के इंतज़ार में थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि दर्रा कमज़ोर हो गया है, उन्होंने फ़ौरन अपनी घुड़सवार फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और पहाड़ी के पीछे से तेज़ी के साथ दर्रे की तरफ बढ़े। वहाँ मौजूद चंद बाकी तीरंदाज़ों पर हमला किया और शदीद लड़ाई के बाद उन्हें शहीद कर दिया।
इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के लश्कर पर अक़ब से अचानक हमला कर दिया। खालिद बिन वलीद की ये हिकमत अमली उनकी गैर मामूली फ़ौजी जहानत, बहादरी और मौके को पहचानने की सलाहियत की वाज़ेह मिसाल थी। बाद में जब वो इस्लाम कबूल करके मुसलमानों में शामिल हुए तो यही सलाहियतें उन्हें इस्लाम के अजीम तरीन जर्नैलों में शामिल करने का सबब बनी और तारीख़ में उनका नाम एक बेमिसाल सिपाह सालार के तौर पर याद किया जाता है। और ओहद के पहाड़ पर मुकर्रर किए गए इन 50 तीरंदाजों का सरदार कौन था? क्या उसने लोगों को नीचे उतरने से मना नहीं किया था? ग़ज़वे ओहद में पहाड़ी दर्रे पर मुक़र्रर किए गए 50 तीरंदाजों के सरदार हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सख्ती से हुक्म दिया था कि वो इस दर्रे की हिफाजत करें और किसी भी हालत में अपनी जगह न छोड़ें, चाहे मुसलमान जीत जाएं या हार जाएं। जंग के आगाज़ में जब मुसलमानों को बरतरी हासिल होती नजर आई तो ज़्यादातर तीरंदाज माले गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतरने लगे। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाते हुए नीचे उतरने से मना किया, लेकिन अक्सर लोगों ने ये समझा कि जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो नीचे चले गए और आखिर में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सिर्फ चंद तीरंदाज ही बाकी रह गए। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए खालिद बिन वलीद ने अपने घुड़सवारों के साथ अक़ब से अचानक हमला किया, जिससे जंग का रुख बदल गया। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मेरे पास और सवाल भी हैं।